दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा से आज जो देश सबसे ज़्यादा चिंतित है वो है टर्की। और टर्की का यह जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा तब बढ़ने वाली है जब भारत और साइप्रस को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल के आई है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि न सिर्फ पीएम मोदी ने 23 साल बाद साइप्रस का विजिट किया, बल्कि साइप्रस और भारत के संबंधों में एक नया मोड़ लाकर रख दिया है। क्योंकि टर्की, जिसको हम अपना मित्र बनाने में लगे हुए थे, हमने 2023 में उसके लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त भी चलाया, पर बदले में हमें क्या मिला वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी ने देख लिया। टर्की ने हम ही भारतीयों के ऊपर बम और गोला बरसाने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन दिए और उन्हीं ड्रोनों से अब पाकिस्तान ने भारत पर हमला भी किया था। पर अब टर्की को अपनी सारी गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि साइप्रस ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टर्की और साइप्रस के बीच में जो विवादित सीमा रेखा है उसका भी विजिट किया, जिससे टर्की की भौहें चढ़ गईं और टर्किश मीडिया ने इस विजिट को लेकर अनाप शनाप बयान भी दिए। परंतु अब साइप्रस भारत से भारत के डिफेंस क्षेत्र के अंदर बड़ी साझेदारी करना चाहता है। दरअसल आज ही खबर निकल के सामने आई है कि साइप्रस भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के मेड इन इंडिया हथियारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और खास करके भारत के जो आत्मघाती हमलावर ड्रोन हैं, जिसमें नागास्त्रा, स्ट्राइकर जैसे ड्रोन, उनको खरीदने में साइप्रस काफी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। और भारत ने भी इन डिफेंस डील को लेकर हामी भर दी है। यानी कल को साइप्रस और भारत के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील आपको देखने को मिल सकती है। वैसे साइप्रस का रक्षा क्षेत्र मजबूत करना भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से टर्की ने साइप्रस के इलाके पर कब्जा किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान भारत के पीओके पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और टर्की पाकिस्तान को हथियार भी बेचता है, जिसके कारण से भारत भी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी टर्की के साथ अपना रहा है। वैसे साइप्रस का डिफेंस बजट कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आप सभी जानकर हैरान होंगे कि साइप्रस का जो डिफेंस बजट है वो 515 मिलियन डॉलर के आसपास का है। इसलिए साइप्रस सस्ते और इफेक्टिव युद्ध सिद्ध हथियारों को खरीदने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, खास करके जब टर्किश हथियारों को फेल करके भारत के ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं, तो ऐसे ही युद्ध सिद्ध हथियारों को साइप्रस भारत से खरीदना चाहता है। वैसे रक्षा क्षेत्र में हम चीन जैसी चाल भी चल सकते हैं कि जब चाइना आधे दामों के अंदर अपने हथियार पाकिस्तान को दे देता है या फिर लोन पर हथियार दे देता है, तो भारत भी इसी प्रकार की क्रेडिट लाइन के तहत साइप्रस और अन्य जो हमारे मित्र देश हैं उनको हथियार सप्लाई कर सकता है। वैसे इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है भारत के लिए कि भारत टर्की द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र के अंदर अपनी दखल दे और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर इस मुद्दे को उठाए, ताकि साइप्रस को उसका इलाका वापस मिल सके। वैसे भी टर्की के इस इलाके को कोई और देश समर्थन देता नहीं है। टर्की और गिने चुने देश हैं जो कि इस इलाके पर टर्की के कब्जे का समर्थन करते हैं। ऐसे में यदि भारत साइप्रस की आवाज बन के उभरता है तो साइप्रस को बहुत मजबूती मिलेगी और हमारी दोस्ती भी बढ़ेगी।